एक भौमासुर नाम का दैत्य था सज्जनों। वह विचार करता है जब कृष्ण महाराज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। यही दैत्य भावना है और बलपूर्वक अनेकों राज्य में जाकर के राजकन्याओं का अपहरण करके अपने कारगृह में ला करके बंदी बनाकर रखता है सज्जनों ये भौमासुर। आज उसकी प्रतिज्ञा है कि 20,000 जब हो जाएंगी उसके उपरांत सबके साथ में विवाह करूंगा। आज 16,100 कन्या हो चली हैं सज्जनों भौमासुर के कारागृह में। किससे अपनी परेशानी बताएं, कौन है हमें इस दुष्ट से रक्षा करने की सामर्थ्यता रखने वाला है। जब कहीं नहीं सूझा सज्जनों उन कन्याओं को, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेयर किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु हम दीन जन हैं, हम शरणागत हैं आपके, हमारी आप रक्षा करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेयर कर रही हैं, उसी उनके भाव में हम सबका भी वही भाव होना चाहिए सज्जनों। हे भगवान आप भी हो जो हमारा उद्धार, हमारी रक्षा कर सकते हो। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त,
निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। हे प्रभु, आपके शरण में है। राजकन्याओं ने दिल की गहराई से प्रभु को पुकारा। भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के भौमासुर की राजधानी में पहुंचे और उस भौमासुर की राजधानी की रक्षा के मूर नाम का दैत्य करता था। सर्वप्रथम प्रभु ने उस मूर नाम के दैत्य का वध किया है। मूर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। बोलिए मुरारी भगवान की। पुकारने की आवश्यकता है प्यारे। भक्तों ने पुकारा है। प्रभु प्रत्येक स्थान पर गए हैं। सजनों, भाव का प्रभाव हो तो भगवान का अभाव नहीं है। पहुंचे हैं प्रभु। ये जो भौमासुर है ना सजनों, ये भी भूमि का पुत्र कहलाता है। पृथ्वी माता ने एक बार भगवान से कहा, देखो
प्रभु जब तक मैं ना कहूं मेरे पुत्र को नहीं मारोगे आप। भगवान ने कहा ठीक है। तभी ये जो सत्यभामा है ना, भूमि का ही रूप है जो सत्यभामा बन करके आई। अष्टदा जो पटरानिया है, भूमि रापो नलो नीलो खम्मनो बुद्धि रे वचः, ये अष्टदा प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी बन करके आई है। जो 8 पटरानियों का विवाह का सुना हमने, तो सत्यभामा पृथ्वी का रूप है। इसलिए भगवान आज लेकर के गए सत्यभामा, क्योंकि पृथ्वी को वचन दिया है कि जब तक तुम नहीं कहोगे तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूंगा। और ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र, इसलिए सत्यभामा को लेकर के जैसे गए, मूर नाम के दैत्य का वध किया सजनों। अब तो भौमासुर से युद्ध होने लगा भगवान का। युद्ध करते 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 भगवान के मस्तक पर, माथे पर पसीने आ गए। सत्यभामा ने देखा मेरे स्वामी के चेहरे में परिश्रम, इतना परिश्रम हो रहा है स्वामी को कि वो पसीने से लथपथ हो गए। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, ये सिद्धांत है। कभी भी पत्नियां अपने पति को परेशान नहीं देखना पसंद करती। उनका दिल हमेशा ये करता है, यही प्रेयर करते हैं, भगवान हमारे पतिदेव जो है ना, उनको कोई टेंशन ना हो, वो खुश रहें। हमेशा मातृशक्ति अपने पति को स्वस्थ, खुश, प्रसन्न चित्त देखना चाहती है। आज जैसे भगवान के मुखार बिंदु पे पसीने की बिंदुओं को देखा है सज्जनों, रहा नहीं गया। सत्यभामा ने कहा प्रभु इस दुष्ट का वध कर दो। बस मिलने की बात थी, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि जब तक देवी तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारूंगा। आज वही धरती का रूप सत्यभामा ने जैसे ही कहा, आज भगवान ने उसका दुष्ट का अंत कर दिया। और 16,100 कन्याएं थी सज्जनों कारागृह में, बंधन से मुक्त कर दिया भगवान ने। और कहा देवियों जाओ, आप स्वतंत्र हो, आप अपने अपने घर जाओ। भगवान ने सज्जनों संपूर्ण राजकन्याओं को जाने की व्यवस्था करी है। सब अपने अपने घरों में गई, परंतु सब निराश होकर के आ गए। सबने ठुकरा दिया उनको। इतने दिनों तक तुम भौमासुर के कारागृह में रह करके आई हो, कोई राजकुमार तुमसे कैसे विवाह करेगा? कोई भी नहीं करेगा, तुमको कोई नहीं स्वीकारेगा। तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। और जैसे सज्जनों दरवाजा बंद कर दिया अपने माता पिता भाइयों ने, वो कहां जाए? भागी भागी आई है भगवान के पास। हे प्रभु, हम तो पहले ही ठीक थी, कम से कम रोटी तो मिल रही थी ना हमें कारागृह में। अब तो वो भौमासुर भी मारा गया, माता पिता नातेदार रिश्तेदार सब ने ठुकरा दिया। अब हम जाएं तो जाएं कहां? लोग अक्सर कहते हैं सज्जनों भगवान ने इतने विवाह किए। ध्यान देना, भगवान ने किस स्थिति किस परिस्थिति में विवाह किए, इस कथा से सुनो। भगवान ने मौज मस्ती के लिए विवाह नहीं किया सज्जनों। भगवान ने तो वो निराश्रित जो राजकन्या, जिनको अपनों ने ठुकरा दिया, जिनको स्वीकार कोई नहीं करना चाहता, ऐसे दीन जनों को अपना नाम दिया है सज्जनों। भगवान कहते हैं देवियों कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका मैं होता हूं। द्वारका लेकर के गए सज्जनों, और ध्यान दीजिएगा, जिस कुल खानदान का जो नियम था उसी नियम के अनुसार भगवान ने उनके साथ विवाह किया है। और प्रत्येक उस कन्या के लिए एक एक अलग अलग महल बनाया है भगवान ने। जो संसार में जिसको कोई अपनाने को तैयार नहीं था, माँ बाप ने मुख पर द्वार बंद कर दिया, तू हमारे लिए मर चुकी है, तुझसे कोई हमारा लेना देना नहीं है।
नातेदार रिश्तेदारों ने जिनको त्याग दिया, उन दीन जनों को, उन सहारा से हीन कन्याओं को भगवान ने अपनी रानी बनाए सजनों। ये है भगवान की दयालुता, कृपालुता। 16,100 यज्ञ मंडप बनाए गए सज्जनों। 16,100 ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण। 16,100 भगवान ने स्वयं रूप बनाए हैं और एक ही मुहूर्त में, एक मुहूर्त में 2.5 घंटे का समय, एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ एक ही समय में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। यहां पर लिखा है, अथो मुहूर्त एकस्मिन नाना गारे सुता श्री